अच्छा जी, वियतनाम की हुकूमत ने पाइकॉइन को कह लें कि टोटल स्कैम कह दिया और इसके बारे में उन्होंने अपने साइबर क्राइम के अदारे को कहा कि इसके बारे में तहकीक करें, तहकीक करके लोगों को बताएं कि ये स्कैम कैसे कर सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर कह लें कि कोई इक्कू दुक्कू और छोटे मोटे जो यूट्यूबर लगे हुए हैं ना, उनकी तरह कह लें कि लोग नहीं लगे हुए मेहनत करने, कह लें कि इसे स्कैम करार दे नहीं देना, ऐसी कसम चुक ली स्कैम ही नहीं, ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन आपके साथ एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ। ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट की एक माह की जो ट्रैफिक है ना, तकरीबन 17 मिलियन है, समझ रहे हैं। ये इतनी बड़ी ट्रैफिक है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जनाबे वाला ये बंदा मंथली कितने पैसे कमाता होगा, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट से, अकेली वेबसाइट से। ये कहेंगे इतनी तगड़ी वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट का इसलिए हवाला आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं आपके साथ स्कैम नहीं कर रहा, मैं स्पॉन्सर वाले बंदे नहीं लेके आ रहा, ठीक है। कि स्पॉन्सर करके देते आर्टिकल लाते हैं, यानी कि इससे पहले मैंने एक यूट्यूब के चैनल के ऊपर वीडियो देखी थी। उस चैनल का नाम था अलबारी जोन और होस्ट था शबाज। ये बंदा कह रहा था जो फॉक्स के ऊपर अगर कोई आर्टिकल अपलोड हो जाए ना जनाबे वाला, इससे बड़ी सदाकत की बात ही कोई नहीं। कह लें कि जब इसके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है तो 100% सच हो जाता है, ठीक है। कोई ऐसी कह लें कि कहानी कहानी सुना रहा था, ठीक है। अब मैं आपको एक कह लें कि लीगल सोर्स जो होता है ना, पूरी हुकूमत का दावा बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि पूरे मुल्क के इंतज़ामिया जो कह लें कि जिनका काम होता है कि उन्होंने लोगों को गलत रास्ते से जाने से रोकना है, उन लोगों ने इसकी तहकीक की और इसकी तहकीक करके उसने मोटा मोटा क्या निकाला, ठीक है। मैं ये कहानी है ना जो आपको सुनाने लगा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या निज़ाम है। फिर मैं उसके बाद एक डॉक्टर है जो कह लें कि इंटरनेशनल लेवल का एक कह लें कि धारा चलाते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड, उसके बारे में भी एक वीडियो करनी है इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल मैं उनका नाम इसमें बता के उनकी थोड़ी सी चीज़ें भी बता दूंगा कि वो क्या करते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, बाद में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये आर्टिकल चल रहा है, ठीक है। इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें हैं, मैं ये लिंक भी अपलोड कर दूंगा। अगर कोई कहानीबाज आके कहानी डालना चाहता है ना कि नहीं जी एम ही बस वीडियो बनानी शुरू कर देती, वो आर्टिकल पहले पढ़ ले, ठीक है। और आर्टिकल पढ़ के अच्छे से फिर मेरे साथ बात करना चाहे तो बात कर सकता है, बिला झिझक मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे जी उन्होंने कहा जी पाई नेटवर्क ने अपने सिस्टम का ओपन सोर्स कोड जारी नहीं किया जो कि ब्लॉकचेन के असूलों के खिलाफ है, ठीक है। यानी कि ये अभी तक कहानी डाल रहा है। कोई भी कहते हैं कि किसी जगह पे ना जाता है, ना जाकर रजिस्टर्ड करता है, ना बताता है भाई मेरी इतनी कम्युनिटी है, सही नहीं बता रहा, ठीक है। जो ऐलान खुद करता है वही ऐलान है, कोई सबूत नहीं, कोई चीज़ नहीं। आगे कहता है जी मैं ही ਤੁਹਾਡੇ लिए माइयां तो मैं ही ਤੁਹਾਡੇ लिए चाचा वां तो मैं ही सारा कुछ हाँ, और अवाम मनना शुरू कर देंगी, ठीक है। दो पर उन्होंने कहा जी ज़ाती मालूमात का हमें खतरा है, ठीक है। वो भी सुने, कहते एप्लीकेशन सार्फिन के डाटा जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया, आईडी कार्ड तक रसाई हासिल करती है जो राजदारी के मसाइल पैदा करती है। बेसिकली देखें हमारा नादरा है, ठीक है, पाकिस्तान का जो कह लें कि नेशनल दायरा है जहाँ पर हमारी कह लें कि सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर बंदे की होती है, ठीक है। इवन के फौत शुदगान की भी होती है, ज़िंदा की भी होती है, अच्छे बुरे की सब की होती है। वहाँ पर कह लें कि जो सोर्स है हमारे, हम दूसरे ममालिक को वो सोर्स नहीं देते, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर वो सोर्सेज अन्य वादे दिए क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये जो है ना हमारी गुर्बत ख़त्म कर देगा, गुर्बत ख़त्म करनी है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर तो पागल ही हो गए हैं, ठीक है। 3 पे माहिरीन का कहना है कि पाई नेटवर्क एक पोंजी किस्म की स्कैम है जहां नए सारिफिन को शामिल करने पर इनाम दिया जाता है जो कि धोखाधड़ी का खतरा है। यानी कि आप जाते हैं, जाकर एक बंदे को अपना लिंक भेजते हैं, यानी कि अपना रेफरेंस लिंक भेजते हैं, वो आता है और आपकी लिंक के ज़रिए आपके ऐप में कह लें कि रजिस्टर कर लेता है, माइनिंग करता है, उसके ज़रिए आपको कुछ इनामात मिलते हैं, ठीक है। वो भी कह लें कि एक स्कैम है। बेसिकली जो बात है ना वो यही है कि ऐसे कोई भी माइनिंग नहीं होती, इन लोगों ने आपके साथ टोपी ड्रामा किया हुआ, ठीक है। कहा जी फिलहाल पाई करेंसी की मार्केट में कोई मालियाती कदर नहीं है, यानी कि इस कॉइन की जहाँ भी कीमत लिखी है ना वो फर्जी लिखी है। इस कॉइन की जहाँ भी ये चीज़ लिखी हुई है ना कि ये कॉइन इतने जनरेट हो गए हैं, यानी कि इस वक्त तक इन्होंने कहा जी हमारे 68 मिलियन कॉइन जनरेट हो गए हैं। ये भी एक कहानी है, उन्होंने कहा पता नहीं इतने हुए भी हैं या नहीं हुए या इससे ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी एक शापर छोड़ा हुआ, ठीक है। अपना आप को मैनेज करके भी इस चीज़ को किया जा सकता है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं इन चीज़ों को छेड़ता नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि अगर कोइन ज़्यादा होंगे तो इसके हिसाब से मार्केट की वैल्यू भी कम निकलेगी, ठीक है। इसलिए ये आपको चीज़ें नहीं बताते ताकि एक्सपर्ट अपनी सही राय दे ना सकें, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक कह लेंगे पूरा एपिसोड हो सकता है लेकिन वो करना नहीं है क्योंकि समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी होता है। आप थोड़ी सी ये डिटेल समझ लें, ठीक है। नंबर 2 पे उन्होंने कहा जी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर इस कॉइन की लेन देन या ख़रीदारी मुमकिन है।
अब कह लें कि कुछ एक्सचेंज के ऊपर आ गया, बिक रहा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने बाज़ाते खुद HTX को ये ईमेल की, मैंने जनाबे वाला उन्हें कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं यहाँ से कॉइन ख़रीद सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से कॉइन की अगर तो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करता हूँ और उन कॉइन को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा जी आप ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लें, लेकिन इसके ऊपर हमारे अभी कह लें कि कुछ शक व शुबहात हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ से ख़रीदें, क्योंकि बाद में इस कॉइन की कोई भी कीमत निकल सकती है। एक फ़र्ज़ी जो है ना कीमत है, आप इसे ख़रीद सकते हैं लेकिन आप इसे बेच नहीं सकते, ठीक है। फिर मैंने कहा जी अगर तो मैंने कॉइन निकालना हो, उन्होंने कहा जी आप निकाल नहीं सकते। उन्होंने कहा जी नंबर एक तो ये है कि आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करके जो भी आपने कमाया है वो आप इसी में रखेंगे, ठीक है। फिर नंबर दो पे उन्होंने कहा कि आप इस कॉइन को किसी दूसरे कॉइन में चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप इससे डॉलर में भी चेंज नहीं कर सकते, आप USDT में भी नहीं लेके जा सकते। ये पाई कॉइन है तो पाई कॉइन ही रहना है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इन्होंने ये भी कह लें कि गारंटी बजा दी, ठीक है। फिर उनका ये भी कहना है, कहते जी इसका मरकज़ी कंट्रोल और शफाफियत की कमी इसे ब्लॉकचेन की एक मुस्तनद करेंसी नहीं बनाती। समझते हैं, यानी कि कॉइन जो है मुसलसल झूठ बोल रहा है, इनकी इंतज़ामिया मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक उन्होंने कोई भी वाइट पेपर जो अपना है एक शफाफियत से भरा हुआ नहीं निकाला। एक हफ्ते में 3 बार वो कह लें कि अपना जो पेज है उसे अपडेट करते हैं। एक कह लें कि मॉडल जो होता है ना, उस मॉडल का जो वाइट पेपर होता है ना वो एक ही रहता होता है। इन लोगों की समझ ही नहीं लगती कि ये निज़ाम क्या कर रहे हैं, सिर्फ गेड़ा 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 देना है, ठीक है। अब आ जाए, हमने एक और आर्टिकल लाजमी पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर बिल्कुल अथेंटिक किस्म की न्यूज़ मिलती है। और ये कह लें कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं ये लावारस वेबसाइट नहीं है, ठीक है। कह लें कि एक मुल्क की असासा है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर PTV है वैसे ही वहाँ पर उनके VN एक्सप्रेस है, ठीक है। तो उनका भी वो हिसाब किताब है अपना भाई, वो लोग अथेंटिक कंटेंट देने का हक रखते हैं और उनके पास है, ठीक है। अब आ जाइए अगला जो कंटेंट है ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी ज़रा सा हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं 2023 के कुछ कह लें के आर्टिकल जो इन्होंने अपलोड किया और उसके बारे में वियतनाम की कह लें कि साइबर क्राइम एजेंसी ने जो कह लें कि चीज़ें निकाली उसके बारे में आपको बता। उन्होंने कहा जी 28 जून को पाई नेटवर्क के कोड टीम ने ऐलान किया कि इनके प्लेटफॉर्म पर 28 मिलियन सार्फिन हैं, जिनमें से 12 मिलियन ने अपनी शनाख्त की तस्दीक यानी कि KYC मुकम्मल की है, लेकिन मेन नेट खुलने यानी सार्फिन के लिए दीगर क्रिप्टो करेंसीज के साथ लेन देन की इजाज़त देने के वादे को एक बार फिर से मौखर कर दिया गया। यानी कि इन्होंने कहा जी कि हम लोग जो है 2023 में इसे लॉन्च करेंगे, जब कह लें कि जून का महीना आएगा। इन्होंने लॉन्च करने का कह दिया लोगों को, इन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी तस्दीक करो तस्दीक करो। लोगों ने तस्दीक किया, जैसे आजकल कर रहे हैं ना, तब भी तस्दीक किया, लोगों ने तस्दीक कर ली। तस्दीक करने के बाद जनाबे वाला इन्होंने एक बार फिर कह लें कि एक बार फिर इन्होंने मौखिर कर दिया जी असी नहीं कर रहे, असी नहीं कर रहे, असी भाजी फारग असी नहीं करना, ठीक है। ऐसी ना मुझे एक सेलिब्रिटी याद आ गई, हुक्का कोइन की। ये कोइन जब लॉन्च हुआ ना तो इसके ऊपर लोगों ने बड़ा पैसा लगाया, अमीर लोगों ने भी इसके ऊपर पैसा लगा दिया, ठीक है। अब ये कोइन जो है ना क्रैश कर गया अचानक। तो जो इसके ओनर थे ना लोग उसे कह रहे कि एक ही हो गया, एक ही हो गया, लोग उसे गाली नहीं खा रहे। उसने अपना ट्विटर बंद किया, ट्विटर बंद करके कहती कि मैं सोन चली में नींद आई हुई, तो वो निकल गई, ठीक है ना। ये रियल कहानी है। आप हुक्का कोइन के आप हुक्का कोइन को सर्च करके देखना, आपको पता चलेगा कि उसके ओनर ने क्या स्कीम चलाई थी, ठीक है। चले आइए आगे पढ़ते हैं। आगे भी जो है ना ये कुछ शिकायत हैं जो लोगों ने शिकायत की इसके बारे में, वो शिकायत भी सुन ले। कहते सार्फिन का दावा है कि ये मंसूबा सिर्फ वक्त ज़ाया करने और सार्फिन से डाटा हासिल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को पता है, वो कहते हैं जी जनाबे वाले ये हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है, हमारा पर्सनल डाटा ले रहा है, ये सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन यही है। अच्छा, कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये डाटा बेच रहे हैं, ठीक है। मैंने ये भी चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने पहले ही वीडियो में ये चीज़ें बताई हुई हैं कि कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि ये हमारा डाटा लेके सेल कर रहा है, ठीक है। पाई नेटवर्क ने लॉग पाई का फंक्शन मुतारफ़ करवाया, जिसके ज़रिए सार्फिन अपनी करेंसी को महीनों या सालों तक ब्लॉक कर सकते हैं और बदले में माइनिंग स्पीड बढ़ाई जाती है। ताहम सार्फिन ने इस वक्त ज़ाया करने की चाल करार दिया। अच्छा, सार्फिन ने ये कहा जी, सार्फिन कहते हैं जी इन लोगों ने हमारा वक्त ज़ाया करने के लिए एक फ़ंक्शन बना दिया है कि अगर तो आप माइनिंग रोकना चाहते हैं तो आप जो है थोड़े से हमें कॉइन्स दें, हम आपकी माइनिंग रोक देंगे।
फिर इन्होंने ये भी कहा जी अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप हमें कॉइन दें तो हम आपकी स्पीड बढ़ा देते हैं। बड़ी माइनिंग होती है, ठीक है ना। अबे यार कौन ऐसे माइनिंग करता है, समझ से बाहर है आप लोगों की, ठीक। 2023 में वियतनाम की वजारत दाखिला ने पाई नेटवर्क के तहत होने वाली सरगर्मियों की तहकीक शुरू करवा दी। अहकाम ने इस मॉडल को मिलिट्री लेवल मार्केटिंग से मुशाबा करार दिया और लोगों को खबरदार किया कि वो इस किस्म की स्कैमिंग में शामिल ना हो जो गैर हकीकी मुनाफे का दावा करती है। इतना बड़ा दावा जो कर दिया है ना, ये गैर हकीकी दावा है, समझ लगती है। अपने आप को एक छोटा सा कोई ना के कहता है जनाबे वाला मैं आंते ही है ना BTC ਨੂੰ क्रॉस मार जाना, समझते हो। ये बहुत बड़ा दावा है, समझ आप लोगों को तो अंदाज़ा ही नहीं है ना। आप लोगों ने यूट्यूबरों को सुनकर सुना हुआ है, यहाँ तो कह लें कि अपने आप एक्सपर्ट बन रहे हैं। यूट्यूबरों को सुन के आप लोगों ने थोड़ी सी कह लें कि ट्रेडिंग करना सीख लिया। आप समझ लोग समझते हो कि भाई हम तो महान हो गए हैं, हम लोगों को सारी समझ लगी, ऐसे स्कीम नहीं चलती, ठीक है। इसके बारे में अब बहुत से अदारे बने हुए हैं, यूनिस बन गए हैं, कॉलेजेस में लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, आप लोग ऐसे नहीं इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते, ठीक है। अब आज जी कहते हैं ब्लॉकचेन के माहिरीन ने पाई नेटवर्क को शफाफियत के फकदान और सार्फिन के डाटा की खतरात की वजह से मशकूक करार दिया है। डॉक्टर डांग डॉक्टर डांगमिंटोन ने बताया कि सार्फिन का डाटा जैसे नाम, फ़ोन, शनाख्ती कार्ड, ये सब चीज़ें ख़तरे में हैं, ठीक है। अब ये जो डॉक्टर हैं ना, इनके बारे में एक मैं आपको बात बता दूं कि ये डॉक्टर कौन है, ठीक है। डॉक्टर डांगमिन जो है ना वियतनाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक ब्लॉकचेन के माहिर और एकेडमिक शख्सियत हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों पर गहरी तहकीक और तजर्बा करते हैं। ये बंदा कोई थका हुआ बंदा नहीं है। कह लें कि पाकिस्तान में जैसे वकार ज़का है ना, ये कह लें कि जैसे पाकिस्तान में वकार ज़का नहीं, ये वकार ज़का से बड़ी वैरायटी है, ठीक है ना। ये कोई एवी चैवी सा बंदा नहीं है। तो इंशाल्लाह कह लेंगे इसके ऊपर अगली वीडियो भी करेंगे, क्योंकि अब जो है मैं आपको वियतनाम की जो साइबर क्राइम ने इसके बारे में पाइकोइन के बारे में होता है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आपको ज़रा सा ख़तरात का पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी कैसे ऊपर जा सकती है, कैसे नीचे आ सकती है। इस हिसाब से आपको ज़रा लॉजिकल चीज़ें भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर।